बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम उर्दू लिखाई की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। इसकी मदद से आप उर्दू की लिखाई को बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं और ये खूबसूरती तभी आ सकेगी कि जब आप हरूफ को उनकी सही बनावट के साथ लिखना सीख लेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ हरूफ तहजी के चंद हरूफ को उनकी सही बनावट के साथ लिखना सिखा रही हूँ। तो ये काम जो है, इस काम के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसके लिए एक नई नोटबुक या एक रजिस्टर लें, ऐसे पेज वाला जो नीट सफ़ों वाला हो। ठीक है बेटा, जिसके जो सफ़े हैं वो थोड़े नीट हों, जिसको आप जब रेस करते हैं किसी भी लफ्ज़ को या किसी भी हर्फ को, तो उससे ये है कि वो पेज ख़राब नहीं होता। ठीक है, यानी बाज़ दफ़ा पेज अगर अच्छा नहीं होगा तो वो क्या होगा कि आप जब रेस करेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आपको जो है वो नीट पेज वाली कोई नोटबुक या रजिस्टर आप लोग लें और उस पे जो है वो आप जो है इस काम को बाकायदगी के साथ अपनी इसकी मशक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी कुछ ही अरसे में आपकी राइटिंग जो है, आपकी लिखाई जो है वो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज हम अपने सबक नंबर 1 से शुरू करते हैं और सबक नंबर 1 में ये देखें, ये कुछ हरूफ मैंने लिखे हैं। जैसे अलिफ है, अलिमदा है, बे का मैंने पूरे ख़ानदान का एक पहला हर्फ ले लिया है, लेकिन उसकी सिर्फ शक्ल वो सब एक जैसे होते हैं ना, तो इसलिए मैंने उसकी सिर्फ एक शक्ल ली है। ठीक है, इसी तरह जीम, दाल, रे और सीन। ठीक है, ये तो बेसिक है ना, आगे तो वो तो नुक्तों का फ़र्क होता है ना। तो इस काम के लिए यहाँ पे ये देखें, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, सबसे पहले है अलिफ़। अच्छा, अब अलिफ़ जो है वो सबसे पहले तो आप जो लिखते थे वो लिखते थे बिल्कुल जो स्ट्रेट। ठीक है, यानी जो बिल्कुल सीधा लिखते थे ना आप, ये वाला, ये स्ट्रेट। अच्छा, अब आपको पता है कि जब हम उर्दू की जो लिखाई करते हैं उसमें अलिफ में थोड़ा सा फ़र्क होता है बस, और वो फ़र्क क्या होता है, सिर्फ ज़रा सा यहाँ से ऊपर से हल्का सा होता है और हल्का सा नीचे से, बस ये इतना सा डिफरेंस है आपकी राइटिंग में। ठीक है, ये देखें, अब आपको समझ आई मेरी बात की कि आपने जो है वो अलिफ आपका सिर्फ इतना सा फ़र्क है, दरमियान में से ये बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कि ये एक अलिफ है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये अलिफ जो है, इस अलिफ को आप गौर से देखें कि यहाँ से ये देखिए, ये एक तिरछी लाइन नज़र आ रही है ना। अब यहाँ से स्ट्रेट हो गया है और हल्का सा आखिर से ये टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया। ठीक है ना, तो अब आपको समझ आई कि अलिफ जो है वो उसमें बेसिक जो उसमें क्या फ़र्क आ गया। ये देखें, ये है अलिफ। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो आपको नज़र आ गया, इसका सही, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसकी सही बनावट अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब लिखने में आपने जो है वो उसको किस तरीके से आपने लिखना है। अब देखिए, हल्का सा आपने ऊपर से हल्की सी तिरछी लाइन लगाई ऐसे। अब इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट ले आना है, सीधा, और लाइन के ऊपर, लाइन के साथ नहीं जोड़ना, थोड़ा सा लाइन से ऊपर रखना है और इसको बस आपने हल्का सा बस तिरछा करना है। ये नहीं कि आपने इसका कर्व आपने मोड़ना नहीं है, ना तो आपने ये करना है ऐसे और ना ही आपने इधर से इसको मोड़ना है। अगर आप ये करेंगे तो ये देखिए, ये आपकी अलिफ की शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आगे समझ आपको। यहाँ पे दोबारा देखिए, ये देखिए, ये ज़रा सा आपने तिरछा किया, ज़रा सी टेढ़ी लाइन आपने लगानी है ऐसे, ज़रा सी बिल्कुल, फिर आपने इसको बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ सीधा कर देना है ऐसे स्ट्रेट, और लाइन के थोड़ा ऊपर आपने छोड़ना है, जिससे आप इसको हल्का सा बस तिरछा करेंगे, बस हल्का सा आपने इसको हल्का सा, ये देखें, ये आपने कर देना है, तो ये बन जाएगा अलिफ। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गई कि क्या हुआ, अलिफ कैसे लिखा गया। फिर इसी तरीके से आपने इसकी मशक करनी है अलिफ की। फिर ऐसे देखें, हल्की सी तिरछी लाइन, सीधा, और हल्का सा ये आपने इसको कर्व दे देना है, तो ये आपका बन जाएगा अलिफ।
तो जब भी आप याद रखें, जब भी आपने अलिफ उर्दू की लिखाई या उर्दू इस्लामियात का काम करते हुए आपको जहाँ भी आपने अलिफ लिखना है तो आपने अलिफ इस तरह से लिखना है। ठीक है बेटा, आपने इसको अपनी आदत बनाना है कि जब भी अलिफ लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है अलिफ मद आ, ये भी आपको पता है कि सेम अलिफ ही है और अलिफ के ऊपर सिर्फ मद का फ़र्क है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये देखिए अलिफ आपने फिर ज़रा सी तिरछी लाइन लगाई, टेढ़ी लाइन। अब इसको आपने पहले इधर सीधा इस तरफ टेढ़ा किया ना, अब इसको सीधा ले आए ऐसे और फिर हल्का सा आप इसको तिरछा कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मद लिखाना मैं बता रही हूँ, मद लिखना बता रही हूँ। ठीक है, मद आप देखें कैसे होता है, ये देखिए ये आप जब बे अलिफ बा लिखते हैं, ये बे अलिफ बा, अब इस बे अलिफ बा को मैं इतना यहाँ से इसको कर दिया। अब मैं इसको अगर यहाँ से रेस कर देती हूँ तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी शक्ल रह जाएगी। ठीक है, अब हमने इसका और इसका हमने सेंटर ले लेना है ऐसे। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब मैं इसको भी ऊपर से थोड़ा सा रेस कर दूंगी तो ये हमारे पास इसकी बेसिक शक्ल आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हल्का सा बस हमने यूँ मोड़ देना है तो ये बन जाएगा मद। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से मैंने यूँ बनाया बे की शक्ल और साथ ही इसके मैंने ये बना दिया, तो ये बन गया अलिफ मद आ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है, यहाँ पे भी मैं आपको बोर्ड पे भी बताती हूँ एक दफ़ा कि ये देखिए मद को मैं आपको बता रही हूँ कि मद हमने कैसे लिखना है। तो ये देखें ये बे और ये हो गया अलिफ बा। ठीक है, बे की शक्ल हमने बना दी, या बे पे जिस तरह इसी तरह लिखते हैं हम लोग ना। लेकिन आप देखें मैंने इसकी यहाँ से ये जो इसका है ये सेंटर इसका हमने ले लिया यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से रेस कर दूँ, नोटबुक पे अगर आपको नज़र नहीं आया तो इस पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने इसका और इसका हमने सेंटर ले लिया, ये देखें ऐसे। तो जब मैंने इसको यहाँ से रेस कर दिया तो ये मेरे पास असल जो शक्ल रह गई वो बस इतनी सी रह गई। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको यहाँ से हल्का सा टर्न कर दूँगी ऐसे, तो ये बन जाएगा मद। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे और साथ ही आपने ऐसे बना देना है यूँ, तो ये है मद। ठीक है, अब आपको मद की समझ आ गई कि हमने मद कैसे लिखा। अब यहाँ से हमने फिर छोटी सी ज़रा सी तिरछी लाइन सीधा और हल्का सा ये देखिए आपने कर्व बना दिया ऐसे। ठीक है, दोबारा देखिए, बहुत ऊपर से नहीं शुरू करना आपने अलिफ को, वरना फिर ऊपर मद नहीं आएगा। हल्की सी तिरछी लाइन सीधी और साथ ही इसको आपने टर्न करना है हल्का सा। देखिए इसमें दरमियान में इसकी कर्व नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, दरमियान से ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अब यहाँ से ये देखें ये मद इसका हमने बनाया, ये देखें ये देखें। ठीक है, तो अब आपने ऐसे इसकी पूरी लाइन जो है वो आपने मद की प्रैक्टिस करनी है, अलिफ मद आ की। अब देखिए ये क्या है, बे। बे का अब ये देखें इधर से ये टेढ़ी लाइन है और फिर इधर से सीधी, यानी इसका शुरू कैसे होगा, शुरू इसका ऐसे हो गया जैसे रे की शक्ल होती है, और दूसरी तरफ से ये कैसी होगी, ये देखें ये सीधी होगी ऐसे। ये है बे। ठीक है, बे कर दें, या इसको आप 3 नुक्ते लगा के पे बना दें। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देखें, इस तरफ से आपकी तिरछी लाइन और इधर से सीधी आ जाएगी, तो ये बन गया हमारा ते। फिर आपने इस तरफ से एक और मर्तबा हम लिखेंगे, इस तरफ से तिरछी और इधर से सीधी, तो ये बन गया हमारा टे। ठीक है बेटा, यानी ये एक कश्ती की शक्ल में होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये एक कश्ती की शक्ल में होती है, इसकी एक साइड ये ऊंची होती है और ये साइड इसकी नीचे होती है ऐसे। देखा आपने, कश्ती कभी आपने देखी हो तो वो ऐसी ही होती है, उसकी शक्ल ऐसी ही होती है। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, जीम की प्रैक्टिस करनी है। अब जीम हम कैसे लिखेंगे, जीम को ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जीम को आपने लिखने के लिए जो काउंटिंग में हम 7 लिखते हैं, 7 जिसको 7 बोलते हैं,
आपने वो स्टार्ट पे आपने वो शक्ल बनानी है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा और 7 ऐसे, ठीक है, ये और ये 7, ठीक है। फिर आप देखें यहाँ पे ये और ये 7। अब देखिए मैं इसको 7 मैंने बनाया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से नीचे से इसको राउंड बना के ऊपर ले जाऊँगी। ये देखें, और इसमें एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि इसमें आपने ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी राउंड में नहीं, सर्कल में नहीं, बल्कि आपकी एक ओवल शेप में होनी चाहिए, ऐसे। यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से बंद करती हूँ तो ये एक ओवल शेप में बन जाती है। ये देखिए, आप इसको गौर से देखें, यानी एक अंडे की शक्ल, जिसको बेज़वी कहते हैं। तो बेज़वी शक्ल आपकी जो जीम चाहिए के अंदर आपकी नीचे से बेज़वी शक्ल होनी चाहिए। ये देखें, इसको आपने ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। पहले आप ऊपर से 7 बनाएं और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखें, दोबारा से देखें, ये मैंने बनाया 7, ये देखें 7 बन गया। अब इसके साथ मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगी और साथ ही इसको मैं ऊपर ले आऊँगी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी जीम की शक्ल। तो अब हमने क्या करना है, दाल। अब दाल को सीखने के लिए मैं पहले आपको सिखाऊंगी रे, ठीक है। तो ये देखें, रे हमने कैसे लिखनी है। ये एक तिरछी लाइन, इसको आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना, ठीक है बेटा, लाइन के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि यहीं से आपने इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे और हल्का सा लाइन से नीचे आ जाएगा। ये एक रे बन जाएगा। और आप इसको गौर से देखें कि ये एक जैसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट होती है ना, उसमें ड्राइविंग सीट करते हुए आप देखें कि सीट कभी भी ऐसे नहीं होती, ठीक है, वो थोड़ी सी तिरछी होती है, पीछे की तरफ जो है वो लेटी होती है, यानी थोड़ी झुकी हुई होती है। इसलिए रे जो है वो, ये देखें, ये हल्की सी तिरछी लाइन, लाइन के साथ नहीं जोड़नी इस लाइन को, यहीं से आपने लाइन के करीब से आपने इसको थोड़ा सा आपने ये कर देना है। तो ये बन जाएगा अड़े, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब मैंने आपको रे पहले क्यों सिखाया, इसलिए कि जो दाल की शक्ल है, इस दाल रे में हम ज़रा सा बस इसको राउंड कर देंगे ऊपर से तो ये दाल बन जाएगा, पता है आपको। यानी रे के अंदर या दाल के अंदर छोटी सी आपको रे जो है वो आपकी नज़र आनी चाहिए। कैसे, ये देखिए, हल्का सा राउंड लिया और उसके बाद आपने बिल्कुल रे लिख दी ऐसे, तो ये बन गया दाल, ठीक है। इसके बाद फिर आपने हल्का सा राउंड लिया और ये देखें, ये दाल, यानी दाल के अंदर ये जो आपकी रे है, ये आपकी हल्की सी जो रे है ये आपकी नज़र आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप इसकी जो है वो मश्क करेंगे। अच्छा, अब जो हमारा अगला हर्फ है, आखिरी हर्फ आज का, वो है सीन। अब सीन को लिखने के लिए आपने गौर से देखना है कि सीन हम कैसे लिखेंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने ऊपर से थोड़ा शुरू किया, पहला शोशा लिया। अब दूसरा शोशा मैंने इसके ऊपर नहीं जाना, दूसरा शोशा मैंने इसके सेंटर में आना है, ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब तीसरा शोशा इसके सेंटर में यूं, ठीक है। अब इसके अंदर ये नीचे स्ट्रेट लाइन आपकी जो है, ये सीन के अंदर की जो ये आपकी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने ये सीधी लाइन आपकी ज़रूर नज़र आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, इसको दोबारा मैं बताती हूँ आपको। ऐसे आपने इसके शोशे बनाने, एक शोशा, दूसरा शोशा, तीसरा शोशा और इसको सीधी लाइन। ये आपकी सीन के अंदर हर बच्चे की ये लाइन ज़रूर नज़र आनी चाहिए, जो लाइन के ऊपर हिस्सा आता है। अब इसके नीचे भी आपने वही बेज़वी शक्ल में आपने ये नीचे से इसको मोड़ना है ऐसे, ठीक है बेटा। और सीन के जो शोशे हैं वो भी ये देखें, ये तिरछे आने चाहिए आपके। दोबारा देखें, यहाँ से एक शुरू किया मैंने, दूसरा, तीसरा, और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, और उसके बाद आपने नीचे से इसको बेज़वी शक्ल में आपने ऊपर आना है। ये किसी भी बच्चे का, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो यूं लिखते हैं,
ये देखें, ये किसी ने भी नहीं लिखना, ये रॉन्ग होगा। मुझे आपके हर बच्चे की सीन के अंदर ये जो स्ट्रेट अलिफ है ये लाइन के ऊपर ज़रूर नज़र आना चाहिए। इसके अलावा नीचे से जो है वो हर बच्चे की एक बेजवी शक्ल जो है वो नज़र आनी चाहिए इस राइटिंग में। तो इस तरह से आपने इसकी जो है वो बहुत अच्छी सी मशक करनी है। तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।